नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और देख लीजिए कि आज हम कहाँ आए हुए हैं। हम आए हुए हैं को शादी वाला हॉल में। और यहाँ जानते हैं हर शादी के सीज़न में सैकड़ों शादी होता होगा और अभी भी शादी का सीज़न चल रहा है। तो यहाँ पे भी जो है बहुत सारा शादी हो रहा है। तो तनी खाली देख के हम घुस गए हैं। और देखिए कि शादी का सीज़न में जो है लोग नाचता है, गाता है, मस्ती करता है, दूल्हों का घर बसता है। लेकिन यही शादी जो है ना कभी कभी बर्बादी का कारण बन जाता है। अब आप कहिएगा कि शादी ब्याह जैसा माहौल में जो है बर्बादी नाम डाल के अब भाभी जी काहे दखल दे रही हैं। तो हम दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। अब देखिए कि कन्यादान के समय माँ बाप पे तनी बोझ होता है जी, कहे का जरूरत है। तब बोझ इसलिए होता है काहे कि दहेज जो है ना अभी भी समाज में कहीं ना कहीं चल ही रहा है। तो दहेज से कितना लोग प्रभावित हो रहा है, दहेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। तो चलिए जरा लोग सबके बीच में चला जाए और उन लोग से बात किया जाए कि दहेज चल रहा है कि बंद हो गया। तो सुनिए ना, हम लोग यहीं से जरा शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे हॉल वाले भैया खड़े ही हैं, तो जरा इनसे भी पूछ लेते हैं काहे कि इनके पास भी आते होंगे लोग बुकिंग करने के लिए। तब बहुत लोग बोलते होंगे भैया क्या देखिए ना सब तो दहेज में दे दिए हैं, तो तनी कम करिए, डिस्काउंट दीजिए, सब बोलते होंगे सब लोग। जरूर बोलते हैं। यहाँ तो खासकर ज्यादा लड़के वाले आते हैं प्रेशर देके कि यहीं से शादी करेंगे। और लड़के वाले कहते हैं कि देखिए भैया सो हम लोग दहेज नहीं लिया है, थोड़ा रेट आप मिला दीजिए। लड़के वाले खुद कहते हैं दहेज पॉकेट में रखते हैं और आते हैं चापलूसी बतियाने लड़की वाले की तरफ से कि हम दहेज नहीं लिए हैं। जी हाँ, बताइए। अच्छा, बहुत सारा आजकल ये भी तरीका है ना भैया कि लोग कहता है कि हम दहेज नहीं लेंगे लेकिन हमारा मनपसंद जगह से ब्याह करिए। हाँ, एकदम सही बात है। डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बहुत चलता है, मैंने 10 तरह का चीज लोग करते हैं एकदम। और टोटल चीज वो करवाते हैं कि ऐसे हमें अरेंजमेंट चाहिए, हमारा खाना का मेनू हम पसंद करके देंगे, हमारा इवेंट होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ करवाते हैं लड़की वाले से। आज जीते ये बिन मने की एगो बहाने ना हुआ कि हम दहेज भी नहीं ले रहे हैं, कनमा ऐसे छुए चाहे ऐसे छुए, बतवा तो बराबर है। एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। लेकिन देखिए दहेज से जो है बिहार कहिया मुक्त होगा वो तो हमको नहीं पता है। काहे कि यहाँ जितना लड़का जो है ना बड़का बन जाता है वो उतने ज्यादा दहेज लेता है। तो चलिए थोड़ा यहाँ मैरिज हॉल से बाहर निकला जाए और वहाँ के लोगों से भी बतियाया जाए कि लोग दहेज लेगा कि नहीं लेगा। काहे नहीं से बाहर निकल पा रहा है जी, हमको तो गुस्सा बढ़ जाता है कभी कभी। चलिए जल्दी। बताइए कि आप लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, कुछ समय में आप लोग का शादी होगा, तो आप लोग दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? हम शादी कर लिए। लग तो नहीं रहा है कि आपका शादी हो गया है। 5 मंथ पहले ही हुआ है। हाँ, अच्छा, नया नया शादी हुआ है। तो दहेज लिए कि नहीं लिए? नहीं लिए। काहे नहीं लिए? आपको मतलब ये तो बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन फिर भी आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? बिहार में तो ये सब चीज थोड़ा सा मुश्किल है। लव मैरिज है ना। अच्छा, लव मैरिज है, इसीलिए लोग कहता है जाओ ग्राहक जागो, लड़की लेके भागो। तो यही सब है। आप शादी करिएगा तो दहेज लीजिएगा कि नहीं भैया? दहेज लीजिएगा कि नहीं शादी करिएगा तो? कुछ कह नहीं सकते, हमें फैमिली पे डिपेंड है। फैमिली पे डिपेंड करता है। ये लड़का सब यही लोग बोल के बच जाता है ना कि पापा देखेंगे, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सब पापा देखेंगे, है ना। तो वही करते हैं, हम कहाँ लड़की सिलेक्ट करते हैं। लीजिए, हमारा तो पसंद होता है हाँ या ना। हाँ, सब उनका याद नहीं होता है। आइए ना, 2 चाची बैठी हुई, जरा उनसे बतिया जाए। यही कि बिहार में जो है वो दहेज जो है, इन्हें तनी घूम जाइए, तनी इन्हें घूम जाइए। ना बोलिएगा का है बेटी सबके दहेज खाइएगा टीवी पर। अच्छा, टीवी पर नहीं दिखाइएगा तो का है कौन दिक्कत है? हम टीवी पर रोज आते हैं, आप टीवी पे एक दिन नहीं आ सकते हैं। वही कम में हाँ, तो बताइए। तो दहेज जो है अलग अलग तरीके से बिहार में मांगा जाता है। पहले तो रुपया पैसा लोग मांग लेता था, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग मांग रहा है। तो बिहार में दहेज काहे नहीं खत्म हो रहा है? नहीं, अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। पहले की अपेक्षा बहुत लोग शिक्षित हो चुके हैं। पहले भी शिक्षित थे, लेकिन अभी पहले की अपेक्षा बहुत ही लड़के लड़की में तो पहले भेदभाव ही खत्म हो चुका है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अब दहेज लेना और देना दोनों बंद हो चुका, मतलब बहुत कम हो चुका है। बंद तो नहीं बोलेंगे, बहुत कम हो चुका है। देखिए ये तो अच्छी बात है कि बंद हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी जो है उसका स्तर बहुत कम है। मतलब 10 में से कहिए कि 2 लोग जो होता है दहेज नहीं लेता है, 8 लोग लेता ही लेता है। भैया ये बताइए कि आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। तो ये बताइए हमको, सच सच करेजा पे हाथ रख के बताइएगा कि दहेज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। आपका इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हृदय परिवर्तन में क्या बात है? हाँ, अब बाबूजी कहेंगे कि तोरा बोले हुए कि नहीं लेना है। हाँ, बाबूजी बोले हैं। वाह,
नहीं तो हम लोग यहाँ तो जानते हैं अभी पिछला पीढ़ी तक जितना पलंग बक्सा है सब दहेजे वाला है, को हम लोग का खरीदा हुआ बक्सा आइए नहीं है ना। जी जी जी। तब देखिए बिहार में तो इनको लेना है, हमारा ऊपरे से ऑर्डर है, नहीं लेना है। ऊपरे से ऑर्डर है बाबूजी के यहाँ हाँ से? बाबूजी का है। नहीं तो ज्यादातर लड़का तो आजकल यही कह देता है कि मेरे भाई भी शादी क्या नहीं लिया है, नहीं लिया है। है। देखिए ये लोग सब एग्जाम्पल है। नहीं तो यहाँ कितना लड़का बन सकता, हमको बोल दिया कि हाँ हम लेंगे दहेज। बहुत सारा ऐसा भी लड़का लोग हमको मिला है। भैया यही बताइए, देखिए ये सब दहेज लेवे वाला है, ये सब यही चलते भाग गया। हाँ ये सब लेवे वाला है, यही चलते भाग गया है सब। ये कि आपकी शादी अभी कितने साल पहले हुई है? 13 साल हो गए मेरी शादी का। हाँ। तो बताइए कि 13 साल पहले तो बिहार का कुछ और था, तो भैया दहेज लिए थे कि नहीं आपसे? नहीं दहेज नहीं लिए थे। बहुत लिए थे। हाँ। ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखिए कि अभी जो है, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन अभी जो है समाज तेजी से बदल रहा है। हम लोग जो है अपने बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, लेकिन अच्छा भविष्य तो ठीक है अपने सेटल घर में भेजते हैं, लेकिन जब दहेज की मांग हो जाती है तो आदमी एक तरह से असुरक्षित महसूस करता है कि देखिए दहेज मांग रहा है, लालची परिवार से है क्या। तो इस तरह की व्यवस्था भी देखने को मिलती है बिहार में, इसका क्या कारण है? लालची हैं लोग, लोभी हैं, जिसके पास जितना पैसा उतना ही सोचते हैं हमारे पास हो जाए, हमारे पास पैसा और ज़्यादा। वही ना, लेकिन नहीं लेना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे बिहार बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। सिर्फ बिहार बदनाम हो रहा है, लेकिन अदर स्टेट में आप देखिएगा तो इससे भी ज़्यादा है। साउथ में चल जाइएगा दहेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसमें वहाँ पर क्या होता है, गोल्ड ज़्यादा लेते हैं, गोल्ड ज़्यादा गोल्ड लेते हैं और ऐसे देते हैं। हमारे उसके अपेक्षा हमारे बिहार बहुत आगे है। यहाँ के लोग के दिल भी अच्छे हैं और बिहार के लोग मैंने अब कम कर दिए, सब नहीं ले रहे हैं, सब समझ रहे हैं बातों को। आप देखिए कि आप दहेज का जानते हैं, रूप भी बदल गया। पहले जो है खाली पैसा लोग ले लेता था, अब कहता है कि सुनिए ना 10 लाख का ज्वेलरी बना के दीजिए, आप अपन बेटिए के ना दीजिएगा, आपकी बेटिए ना पहनेगी। होता है कि नहीं? होता ही है ना? होता है। अभी तो अभी जरूरी नहीं कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है कि नहीं, ऐसा बहुत सारा चीज देखती होंगी आप। हाँ देखते तो हाँ, हैं। तब ना दहेज लेना चाहिए ना देना चाहिए, पर क्या करे, लड़की वाले भी खोजते कि मुझे ये डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, और इसीलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन नहीं, दहेज तो नहीं लेना चाहिए। हमारी शादी दहेज से नहीं हुई है। हाँ चलिए, ऐसा ही ऐसा लोग जो है एग्जाम्पल सेट करेंगे तब ना आगे जाके भविष्य सुधरेगा। तो ऐसे ही ऐसे लोगों से जो है समाज अच्छा बनता है और सुंदर बनता है। दीदी ये बताइए कि आपकी शादी को भी कितना साल हुआ है? 20। तो ये बताइए कि 20 साल पहले तो समाज का मतलब एक अलग दौर चल रहा था बिहार में। तो ये बताइए कि आपको उस समय दहेज वहेज दिया गया था कि नहीं दिया गया था? देखिए क्या बोले आप, बिना दहेज की शादी होती है बिहार में? हाँ देखिए ये भी बात तो है, होती है। हाँ अच्छा तो यही है। अच्छा ये बताइए कि शादी से पहले मैंने ठीक है अभी तो आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा, पति से बहुत समझदारी हो गया होगा, लेकिन शादी के पहले जैसे दहेज का मांग होता है तो लड़की थोड़ा डर जाती है कि बाप रे लालची परिवार में ब्याह हो रहा है क्या। तो किस तरह का डर आपके मन में शादी के पहले होता था? हाँ ये तो होता है, किस तरह के चूंकि डिमांड्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो इसमें तो होती है। असम में कह देगा लोग क्या पलंगवा पर आपकी बेटी ना सूतेगी, फिर इस जगह तो ठंडा पानी आपकी बेटी ही ना पिएगी। घर वाले तो पियेंगे नहीं, सिर्फ बेटी पिएगी। खाली बेटी ही पिएगी। तो हमारा ऐसा लड़की रहे ना तो जाके फ्रिज में पहले दिन ताला मार देवे कि हम ही पियेंगे खाली, हम ही कपड़ा धोएंगे इसमें। तो खैर इस तरह का लड़ाई लगवाने वाला बात नहीं करना है। अभी देखिए भैया से जरा बतिया ही लेते हैं। ये बताइए भैया कि अभी जो है आपका बाल बच्चा बड़ा होगा, अभी तो ब्याह हुआ करने का उम्र हो जाएगा कुछ साल में, तो ये बताइए कि आप दहेज दीजिएगा कि नहीं? ना देंगे ना लेंगे। हाँ देखिए सही बात है। कभी कभी क्या होता है ना कि परिवार का दबाव भी रहता है, लेकिन जब अपने समय में बात आए तब तो हम फैसला लेने के लिए जिम्मेदार है ना जी, है ना? देंगे ना लेंगे। हाँ सही बात है। समय लगेगा इसमें, और ये धीरे धीरे समाज में कोई बदलाव तत्क्षण नहीं होता है कि अभी तुरंत बदल जाएगा 10 दिन के अंदर और खत्म हो जाएगा। सही बात। तो ये धीरे धीरे जब ये परिवर्तन होगा तो ये स्वतः फिर खत्म हो जाएगा। अब देखिए पहले तो बात ये था कि पहले ब्याह में बनारसी साड़ी चढ़ता था, लेकिन अब जो है जीन्स टॉप चढ़ रहा है। तो जब इसमें मॉडर्न हो सकते हैं तो दहेज में काहे नहीं मॉडर्न हो रहे हैं दहेज छोड़ने में? नहीं, एक तरह से दहेज जो है एक प्रतिष्ठा का वो रिलेटेड है। जिसको जितना दहेज मिलता है वो उसे अच्छा समझा जाता है। यदि वो वर्ग पक्ष वाले जितना दहेज लेंगे, एकदम सही बात बोली है, वो उतने इज्जतदार समझेंगे, और लड़की पक्ष वाले जितने पैसा देंगे उनकी प्रतिष्ठा उतनी ज्यादा। लड़कियों वाला सब हाँ खा के कहता है बाप रे 10 लाख दिए हैं, पलंग जानते हैं 55,000 में हुआ। तो इसको इस चीज को ना पैसों से इज्जत से तौला जाता है। तो इस वजह से ये बढ़ते जाता है। जो जितना पैसा देता है उसे 5 लाख बढ़ा ही के कहेगा। हाँ ये बताइए कि अभी आपकी कुछ साल में अभी शादी होगी, हो सकता है बात चल भी रही होगी, तो आपको अपने शादी के लिए क्या डर सताता है?
मेरे शादी के लिए आपको मतलब अपना क्या लगता है कि मतलब ये शादी में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शादी के बाद ये चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब क्या डर सताता है? नहीं, डर तो चाहिए ना। वही नहीं इसलिए बोल रही है ना, आप अपना बता रहे, बहन बड़ी बहन से वही शादी का वैसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है तो इतना कुछ मायने नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है कि पता नहीं दहेज लालची लोग ना मिल जाए, दहेज की मांग ज्यादा नहीं करें, खुद ही हम डिमांड कर देंगे। वैसा कुछ नहीं। पापा कहेंगे कि सुनिए ना हमको 20 लाख रुपया देंगे, अब हम बेटी के ले जाइए। तो इस तरह की। अच्छा ये बताइए कि आपके शादी में दहेज मिला था कि नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हस्बैंड बिना दहेज का शादी किए थे मुझसे। अच्छा तो ये बताइए कि दहेज देखिए इनको जरा दिखा देते हैं हम, तब पता चलेगा। हाँ वो सौभाग्यवती। देखिए अच्छा तो ये बताइए कि बहुत बार होता है ना कि दहेज, लड़का तो समझदार होता है या लड़के का परिवार तो होता है समझदार होता है, लेकिन चाची आंटी सब जो रहती है वो बैठ के ताला मारती है, अच्छा दहेज नहीं मिला है। मेरी सास उस पे भारी थी। हाँ, इसीलिए दहेज का नो डिमांड। ऐसी 4 गो सास समाज में आ जाए तो समाज तो अकेले सुधार देगी, 4 गो सास से मिलके। कि हम लोग जो है अपनी लड़की का भविष्य देख रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला आदमी ये देख रहा होता है कि सामने वाला घर से लड़की पर फ्री क्या क्या चीज आएगा मेरे घर में। नहीं, अब ऐसी सोच बहुत कम हो गई। अब तो बस लड़की मिल जाए, सबसे बड़ा धन वही है। तो देखिए ये सब जो है कि अपने बेटे जैसा अपनी बेटी के लिए सोचती हैं वैसा ही अपने बेटे के लिए भी सोचती है और बहू के लिए भी सोचती है, लेकिन अभी भी समाज में जो है कहीं कहीं दहेज को बड़ा नॉर्मलाइज तरीके से मांगा जाता है। क्या रही तो नॉर्मल है, अपनी बेटी को ना दीजिएगा, फ्रिज में आपकी बेटी ना पानी पिएगी, वॉशिंग मशीन में आपकी बेटी ना आराम होगा, उसी को ना कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, तो बहुत नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है। तो इतना नॉर्मलाइज कैसे कर लिया लोग? देखिए पहले से लोगों की बहुत सोच बदली है, बहुत अच्छे भी लोग हैं, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, एक बहू हूँ, तो हमारे भी सास ससुर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहाँ दहेज की मांग होती है, जहाँ होती है उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि आपकी भी बेटी है, आपको भी अपनी बेटी को किसी घर भेजना है, तो सबको एक जैसी सोच रखनी चाहिए। अब जैसे देखिए कि आप बोले कि आपकी भी बेटी है, तो बहुत लोग ये भी सोच के दहेज मांगता है कि देखिए हम अपनी बेटी का इतना तिलक दिए हैं तो बेटा के नहीं लेंगे, ये सब भी बोलता है। जी हाँ, ऐसा तो थिंकिंग रहता है मैम जी। रहता है ना। ये बताइए कि जब हम अपनी बेटी को दे दिए, हम दुख झेल लिए, तो हम सामने वाले को काहे दुख दे, हम भी काहे दहेज लें? जी हाँ, ऐसे तो सब लोगों को थिंकिंग बदलना पड़ेगा ना तब। जी बिल्कुल, कहीं से तो काटना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, ये शुरू से चलते आ रहा है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में है तो इतना लेना चाहिए दहेज। तो ये सबको जो बड़े हैं, चाहे गांव से जो बिलोंग कर रहे हैं, उनका भी थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि बिहार में दहेज काहे नहीं खत्म हो रहा है? बिहार में दहेज, लोगों का सोच, जब तक सोच नहीं बदलेगा दहेज खत्म नहीं होगा। ऐसे मेरा शादी 2012 में हुआ है, लेकिन मेरे ससुर जी दहेज नहीं लिए। 10 मतलब लगभग समझिए कि 11 साल हो गया ना। लेकिन मेरे ससुर जी का यही था कि बस हमको लड़की अच्छी चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। अच्छा तो ये बताइए कि ससुर जी तो मान लीजिए आपके समझदार होंगे या सास समझदार होंगी, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि चाची मामी जो होती है वो 10 बार पूछेगी दहेज नहीं मिला है, सोना के बर्तन मिला, चांदी के उचकुन नहीं मिला। नहीं, वैसे मेरे साथ भी हुआ। जैसे कजन लोग आई थी, वो लोग अच्छा ये मिलल है, हरवा ये मिलल है, सब सोना है। हाँ ये मिलल है, लेकिन मेरे फैमिली से कोई नहीं था कि क्यों नहीं मिला दहेज, मिलना चाहिए, ऐसा नहीं था। एगो जानते हैं, हमरो बियाह हुआ था ना, तो एगो चाची आई थी देखने, हमारे चेनमा उठा के कहे हल्का लगता है ये बाबू ही से मिलल, हम कहे ना तारे गोतनी देले बड़ी। ये बताइए कि आप लोग का कुछ समय में शादी होगा, आप लोग दहेज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? 2 तो भाग गए आपके दोस्त, पता नहीं दहेज लेने का सोचे हुए हैं क्या? जी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग तो दहेज नहीं लीजिएगा, लेकिन आप लोग चाहिएगा कि बहन का ब्याह अच्छा घर में हो, तो आप लोग चाहिए कि दे देना पड़ेगा। तो कोई स्रोत से भैया दहेज तो जिंदा रहेगा ना। जी बिल्कुल। नहीं हम लिए लेकिन दे दिए तो दहेज तो जिंदा रहेगा, तो उसका क्या उपाय है? कुछ उपाय नहीं है, वो चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा वो। काहे नहीं खत्म करिएगा तो काहे नहीं खत्म? नहीं वैसा हो ही नहीं सकता। कहिए कि हमको अपना जिया होने वाला जिया जिसे अकेले में बात करना, ले जाके सोट दीजिए धर के, दहेज का नाम भुला जाएगा। नहीं कि नहीं, खास कर बाबू के सोटिएगा, क्या है कि लड़का सबको बेचारा का बहुत जगह घर में जो है ना, लड़का सबका बस नहीं चलता है ना। लड़का लोग कहता है बाबूजी जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ तो बताइए, तो फिर दहेज कैसे खत्म होगा भैया? बिल्कुल नहीं खत्म होगा। है दहेज आजकल चल ही रहा है और दहेज नहीं रुक रहा है, इसका क्या कारण है? हम लोग दोषी हैं इसके लिए कि सिस्टम दोषी? नहीं हम बोलिए। हाँ बोलिए ना, ऐसे ही
देखिए, दहेज यहाँ लेने का सबसे मुख्य कारण है शिक्षा। यहाँ अभी भी शिक्षा का कमी है बिहार में, लेकिन बिहार में भी शिक्षा सुधर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हाँ दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी गांव में दहेज लेना की प्रथा अभी भी है। दहेज लेने का कारण मेन भी है शिक्षा भी। भैया गांव की आप बात कर रहे हैं, अभी हम शहर में से घूम के आ रहे हैं। वहाँ पे हम शहर में भी जो है लोग दहेज का रूप बदल दिए हैं कि सुनिए आप डायमंड का ज्वेलरी अपनी बेटी को दीजिए, है ना, आप जो है ये फलाना गाड़ी में जो है लड़की को विदा कीजिएगा, लड़का को विदा कीजिएगा सवेरे पहर, ये आप जो है इस रिजॉर्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग करिए, इस तरह का चीज लोग करता है। फ्लाइट में बारात बुलाइए, इस तरह का मांग लोग रखता है। ये भी एक प्रकार का दहेज ही है। दहेज जो, नहीं है। जो बेटी के बाप को पैसा पढ़ा लिखा लोग करता है। हाँ, पढ़ा लिखा लोग भी करता है कि नहीं? यहाँ डॉक्टरनी को दहेज है, मैंने इंजीनियरिंग को दहेज हम देते। दहेज छोड़ने के लिए सबसे पहले मन में बनाना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा कि हाँ दहेज नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं देना है, नहीं लेना है ना दहेज नहीं देना है। हाँ, नहीं लेना तो नहीं ले। अब देखिए हमारे साथ एक लड़की है, ये बताइए कि आपका भी कुछ समय में शादी होगा, आपको क्या डर सताता है अपनी शादी को लेकर? शादी को लेकर डर सताता है कि आगे जाके जो भी हम लोग को मिले वो प्रॉपर हम लोग का ख्याल रख पाएगा कि नहीं, या फिर इंडिपेंडेंट जैसे हम लोग हैं आगे जाके वैसे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अच्छा देखिए कि हम लोग तो थोड़ा इधर आ जाइए, हम लोग तो हैं कि देखिए हम लोग एक मतलब सभ्य समाज से आते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जितने पढ़े लिखे हम हैं, जितने खुला विचार हम लोग के माँ बाप हम लोग को दिए हैं, वैसे ही विचारधारा के लड़के हमको मिले। अब लड़का जो है आता है कहता है कि देखिए हम तो कोई है, अब तुम जॉब कर सकती हो, तुम ये पहन सकती हो, तुम वो बहुत पहन सकती हो, लेकिन जब दहेज का बारी आता है तो वो कहता है कि ये मेरे पापा बात करेंगे। तो उस तरह के लड़के के लिए क्या कहिएगा? देखो भाई, अगर पाल नहीं सकते हो तो शादी मत करो, और अगर दहेज लेना है तो घर बैठो, लड़की नहीं मिलेगी। देखिए वो है हमरे नहीं है, वो फ्रिज में ताले मारे वाली है। देखिए कि बिहार में दहेज प्रथा चल ही रहा, आप लोग दहेज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? काहे लेंगे? हाँ, नहीं ना लीजिएगा? नहीं मैडम, काहे लेंगे? दीजिएगा भी नहीं था, बहन बहन का देने में मत दीजिएगा। जी सही बात है, नहीं देंगे। हाँ, ऐसा देखिए दहेज का सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि लड़का लोग तो पढ़ा लिखा है, चाहे अपने पसंद से करे चाहे बिना पसंद से करे, अब पापा को भी बोल देता है कि हम पापा दहेज नहीं लीजिएगा, आप लड़की जो है अच्छी होनी चाहिए। लव मैरिज करेंगे तो दहेज कहाँ से लेंगे? यही वही ना बोले कि जागो ग्राहक जागो, लड़की लेके भागो, तब ना जो है दहेज प्रथा खत्म होगा। तो दहेज प्रथा खत्म होने का और भी बहुत सारा तरीका है। अंकल ये बताइए कि आप लोग आपकी बच्ची है कि नहीं है? बिल्कुल है। कि शादी हो गई है कि नहीं? शादी हो गई है। हो गई है। तो ये बताइए कि आपको अपनी बेटी के शादी के समय क्या क्या समस्या झेलना पड़ा था? समस्या जो आमतौर पर भारतीय समाज में हो रहा है, खासकर हिंदी भाषा भाषी समाज में दहेज की समस्या तो है ही। लोग अनाप शनाप जो भी डिमांड करते हैं, कोई सीधे मांगते हैं, कोई घुमाकर मांगते हैं। हमको नहीं चाहिए, बेटी को दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, ये सारी चीजें हैं। और समाज पहले के पहले लोग सीधे थे और सीधे सीधे मांगते थे। हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, शिक्षित हो गए हैं, इसलिए घुमाकर मांगते हैं, हमको नहीं चाहिए, बेटी को दे दीजिए। अब हम लोग तो प्रेम खोजते हैं कि अच्छा परिवार मिले, प्रेम देने वाला परिवार मिले, संबंध अच्छा बना के रखे, लेकिन सामने से दहेज का मांग हो जाता है, तब एक माँ बाप के मन में क्या समस्या उत्पन्न होता है? दहेज के नाम पर तो हम एकदम खिलाफ हैं, क्योंकि हम अपने बेटे को जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से अपनी बेटी को भी पढ़ा रहे हैं, तो हम दहेज क्यों देंगे? हाँ सही बात है। जो पढ़ाई, जो मेंटेनेंस मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, बेटी को दे रही हूँ, तो फिर मैं दहेज नहीं। बहुत सारी लड़की तो ऐसी होती है जिसको ये भी मतलब नहीं होता कि मेरा किससे शादी हो रहा है, किससे नहीं शादी हो रहा है। तो ऐसे में क्या लड़के का फर्ज नहीं बनता है कि दहेज नहीं ले और अच्छे जीवन का शुरुआत जो है अच्छे तरीके से करे? पहला बात तो कहेंगे दहेज लेना पाप है। तब अरे दहेज आप एक मतलब कि एक ले रहे हैं आप, गिफ्ट के तौर पे ले तो छोटा मोटा चलता है। आप डिमांड कर रहे हैं, लड़की भी ले रहे हैं, दहेज भी ले रहे हैं, ये गलत। माँ बाप का तो खुद ही शौक होता है कि मेरी देखिए कि जाएगी लड़की, अगर मेरी जा रही है, उसका शादी हो रहा है तो हम उसको ये दे उदे। बचपन से बच्चे को पालता है तो उसका सपना रहता है माँ बाप। देखिए दहेज ठीक है नहीं लेना है, लेकिन अभी दिखाने के चक्कर में लोग दे रहे हैं कि हम इतना दिए हैं, हम अपनी बेटी को इतना दान किए हैं। सही बोल रहे हैं आप, देता है और उसका 5 लाख बढ़ा के बताइबो करेगा। जी हाँ, क्या हम मतलब 20 लाख दे दिए, 15 लाख दिए, 20 लाख का डिमांड है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब एसी में रहेगी तो बेटी न रहेगी। अब हम लोग तो ऑफिस में रहेंगे, चाहे बाहर कहीं जॉब। देखिए ये सब बात नहीं बोलिए, एसी में रहेगी तब बेसी में रहेगी। अब जैसे देगी, खरीद के ला के दीजिए, आपकी पत्नी है, वो तो हम देवे करेंगे। अब हमको लेट से हुआ, मेरे पास कमाई लेट से हुआ, तो हम तो लेट से एसी में बैठेगी, आपके स्ट्रगल में वो साथ नहीं देगी। अगर मान लीजिए उसकी मम्मी चाहेगी ना हमको एसी में चाहिए, मम्मी सोचेगी कि ना हमारी बेटी एसी में रहे, कार से घूमे,
तो सब तो हमारे पति अगर ताड़ वाला पंखा अफोर्ड कर सकते हैं तो हम ताड़े वाला पंखा में रहेंगे, काहे ऐसी खरीद के लाएंगे जी? पत्नी का साथ देना चाहिए अपने पति का। अच्छा, लेकिन हम लोग देखिए कि हम लोग तो बच्चियों के परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, है ना। पढ़ाते लिखाते हैं, जिस स्कूल में बेटा पढ़ रहा है उस स्कूल में बेटी पढ़ती है, जिस तरह का सुविधा बेटा देख रहा है उस तरह का सुविधा बेटी देखती है। लेकिन बावजूद इसके जब शादी करने का समय आता है तो अलग अलग तरीका से जो है दहेज का डिमांड हो जाता है। वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? वैसे लोगों के लिए हम कहेंगे कि ये जो है हमारा पुराना जो कल्चर है, रीति रिवाज जो है मैंने गलत है, इसको हम लोग मैंने इसको त्यागे छोड़ें, और हम एक त्यागेंगे तो दूसरा कोई उसके देखे पीछे वो भी मैंने त्यागेगा, छोड़ेगा, और दहेज प्रथा इससे धीरे धीरे मैंने दूर होगी। वही है कि धीरे धीरे ही जो है दहेज प्रथा खत्म होगी, लेकिन हमारे ही प्रयास से खत्म होगी। इसलिए प्रयास करते रहिए और दहेज प्रथा को जो है खत्म करने के लिए एकदम जो है कंधा मजबूत कर लीजिए और इरादा जो है मजबूत कर लीजिए। खैर, न्यूज़ 18 की तरफ से तो ये मुहिम छेड़ दिया गया है कि दहेज प्रथा पे जो है हम लोग इसी तरह हमला करते रहेंगे और आगे भी आपको दहेज प्रथा से जुड़े हुए चीज़ों को दिखाते रहेंगे, परिचय कराते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।